अजमेर शरीफ में हुआ सांप का बारिश। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अजमेर मोहल्ले में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ, और सांप की जब बारिश हुई तो उन सांपों ने क्या किया। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। उस धरती में जिस धरती का राजा महाराज गरीब नवाज सरकार है, प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ले, और उस अजमेर मोहल्ले में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, आइए देखिए, गरीब नवाज रसूल की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर में सांप की बारिश और कौन सी दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, हर कोई गूंज उठा अल्लाहु अकबर। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वह चीज जगह पर पहुंचे। वो जगह हिंदुस्तान का अजमेर मोहल्ला था, और अजमेर मोहल्ला में दोस्तों उसकी हुकूमत चल रही थी। जिसकी हुक्मरानी चल रही थी वो थे पृथ्वीराज चौहान। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, और आने के बाद जब दीन की दावत लोगों को देने की शुरू करी तो उस वक्त इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह ने ऊंट बैठा दिए थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना ही होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह ने सैनिकों से कहा, यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठाने पर मजबूर किया, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलता हूँ, हम यहाँ से बैठे हैं। राजा ने कहा ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज ने तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वहां ऊंट बैठे ही रहे। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे ही जमीन अपने आप में चिपक लिया है। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर मोहल्ले में पहुंचे, उसका मुकाबला शादी देव से भी हुआ, लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के शरण में आ गए और कलमा पढ़ लिया और मुसलमान बन गए, तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तौरी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ने सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिंदा से भिड़ा दिया, लेकिन जिंदाद भी इसको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा जादूगर है, और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के बड़े बादशाह को और बड़े जादूगर को, जिसको दुनिया जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उसके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर शरीफ में रहकर मुश्किल खड़ा कर दिया है, कैसे लोगों को हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तान उल हिंदू दे रहा है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो भागते ही नहीं, तो तुम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। और दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा कि बादशाह, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं पल भर में उसको भगा दूंगा, और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो बैठ सकता है। जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में दोस्तों लगभग 2500 अपने और छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त के सबसे बड़े जादूगर हैं,
सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज महाराज को बुलाया जाता है। आज आपसे मुलाकात करने के लिए जयपाल आ रहे हैं। वो जयपाल जिसने जादू का कोई कट नहीं कर सकता है। वो जयपाल जो आज तक किसी ने हरा नहीं पाया, किसी से भिड़ा है, वो बर्बाद हो गया है, निस्तो नाबूद हो गया है। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुरीदो तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। दायरे के अंदर जब तक मेरे मुकाबले जयपाल से होती रही, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर ना जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींची, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए और जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। दोस्तों सोचने का मुकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वो भला किसी जादूगर से क्यों डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है और अपने चेले चटियों से कहता है कि इस पर फिजा में जादू करो और उसके ऊपर सांप की बारिश करवा दो। दोस्तों उसके लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अजमेर मोहल्ले में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज और उसके चाहने वाले थे वहाँ पर सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखे दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखे। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे में ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में लाइन खींची थी, उस दायरे के अंदर गिरता बिल्कुल सारे सांप उसके दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों जब जादूगर ने ये देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज उसके दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच पा सकी। जब सारे जादूगर मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो वो लोग हार मानकर वहां से चले गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।